शिव विवाह महोत्सव भाग 4 में अभी तक हमने श्रवण किया कि किस प्रकार सती मैया अपने देह का त्याग करती हैं और दक्ष का यज्ञ कैसे पूर्ण हुआ था। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम कथा में प्रवेश करें। दक्ष के यज्ञ में सती मैया जब योगाग्नि में अपने देह का त्याग करती हैं, तब सती मैया मरते समय दो काम करती हैं। पहला, तजिहं तुरत देह तेहि हेतु उर्धरि चंद्रमौलि वृषकेतु। यह चंद्रमौलि का अर्थ है कि जो चंद्रमा को धारण करने वाला, और वृषकेतु अर्थात जिसकी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह होता है। तो चंद्रमा को धारण करने वाले भोलेनाथ जी हैं और वृषभ उनकी सवारी है बैल, और उनकी ध्वजा में तो बैल का चिन्ह है ही। इसलिए यहाँ सती मैया मरते समय, अपने देह का त्याग करते समय, उर्धरि चंद्रमौलि वृषकेतु अर्थात भगवान भोलेनाथ को अपने हृदय में बिठाया। और दूसरा काम क्या किया, इसका उत्तर हमें बाबा तुलसी की अगली चौपाई में मिलता है। सती मरत हरि सन बरुमागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जनमी पार बती तन पाई। सती मरत हरिसन बरुमागा, इसका बड़ा ही सुंदर अर्थ हमारे संत करते हैं। वो कहते हैं कि सती जी ने सीताराम जी का अपराध किया था सीता रूप धरकर। तो सती मैया अपने अंतिम क्षण में सीताराम जी से सती मरत हरि, यहाँ हरि का अर्थ देखो, हरि राम जी के रूप में है क्योंकि हरि ही राम रूप से अवतरित हुए थे, और सीता का भी अर्थ है हरि। कैसे, कितना सुंदर वर्णन करते हैं संत। कहते हैं कि राम जी कैसे हैं, नीलवर्ण, और सीता जी हैं पीतवर्ण। बालकांड में इसका बड़ा सुंदर वर्णन भी है। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीलधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरख, कोटि कोटि सतकाम। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन, करऊं सुममोर धाम, सदा क्षीर सागर सन। तो राम जी हैं नीलवर्ण और सीता जी हैं पीतवर्ण, और इन दोनों में अंतर नहीं, ये दोनों एक ही हैं। तो इसलिए जब नीले में पीला मिल जाता है तो क्या बनता है, हरा रंग। और यहाँ शब्द आया हरि, तो हरि ने ही अवतार लिया राम रूप से, तो हरि का एक अर्थ हुआ राम जी, और यहाँ हरि का अर्थ सीता जी भी हैं। कैसे, देखो, हरा जो है वो पुल्लिंग शब्द है और हरि स्त्रीलिंग का वाचक है, इसलिए हरि अर्थात सीताराम जी। और देखिए, जिसके प्रति अपराध बना है क्षमा भी तो उन्हीं से मांगेंगे ना, तो इसलिए हरि अर्थात सीताराम जी। सती मरत हरि सन बरु मांगा, सती जी ने क्या वरदान मांगा सीताराम जी से, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। इसका भी बड़ा गूढ़ अर्थ हमारे संत जन करते हैं। भोलेनाथ जी जब समाधि में थे तब सती मैया अत्यंत दुखी थी, ये सोच सोचकर कि मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया है पत्नी रूप से। अपने किए पर उन्हें बहुत ग्लानि थी, और उन्होंने फिर क्या किया, कहीं न जाए कुछ हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। तो मैं विनय करऊं कर जोरी,
छूटऊ बेगी देह यह मोरी। तब सती मैया के मन में अत्यंत ही दुख था। तब उन्होंने श्री राम जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हो तो ऐसा जल्दी उपाय कीजिए, क्योंकि मैं शिव जी के बिना नहीं रह सकती हूँ। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए और जल्दी से कुछ उपाय कीजिए जिससे छूटऊ बेगी देह यह मोरी, कि मेरी ये देह छूट जाए। और अब सती मैया क्या कहती हैं राम जी से? सती मरत हरि सन बरु मागा। तो सीता राम जी से अपने अपराध की क्षमा मांगते हुए क्या कहती हैं? हे राम जी, आपने मुझ पर अत्यंत कृपा की जो जल्दी ही ये उपाय किया, लेकिन प्रभु, अपनी देह को त्यागने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? जो अपराध इस जन्म में बना है प्रभु, अगले जन्म में मैं उस अपराध को धोना चाहती हूँ। हे प्रभु, इस जन्म में मैंने कभी भी अपने पति का कहना नहीं माना, अपनी बुद्धि के कारण। क्योंकि सती जी कौन है? दक्ष पुत्री। और दक्ष कहते हैं निपुण को, अर्थात होशियार, चतुर। और चतुर कौन होते हैं? जो बुद्धिमान होते हैं। जैसे धनवान कौन? जिनके पास धन होता है। ऐसे ही चतुर कौन? जिनके पास बुद्धि ज़्यादा होती है। तो दक्ष है चतुर और सती जी हैं बुद्धि। श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़ा ही सुंदर प्रसंग है कि जब भीष्म पितामह जी बाणों की शैया पर लेटे होते हैं और तब उस समय भगवान श्री कृष्ण आते हैं, तब भीष्म जी ने बड़ी ही सुंदर स्तुति गाई 11 श्लोकों में। वो क्या कहते हैं? इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषु यद्भव प्रवाह। इसका अर्थ संत जन बड़ा सुंदर करते हैं। वो कहते हैं इति मति। भीष्म पितामह जी कहते हैं कि हे प्रभु, ये मेरी इति अर्थात अंतिम, ये मेरी अंतिम प्रार्थना है। क्या? मति अर्थात मेरी जो एक बेटी है, मैं उसका विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। और वहां पर उपस्थित जब सब लोगों ने सुना, वो सब हैरान हो गए। अरे, भीष्म पितामह जी तो ब्रह्मचारी हैं, इनकी कन्या कहाँ से आ गई? तब भीष्म पितामह जी हंसे। मति, मेरी मति ही मेरी पुत्री है। मति अर्थात बुद्धि। तो यहाँ दक्ष की कन्या सती जी, दक्ष अर्थात चतुर और चतुर की पुत्री बुद्धि। और जो अधिक बुद्धिमान होता है वो किसी की बात नहीं सुनता, वो केवल अपनी बुद्धि से ही तर्क करता है, उसे केवल अपनी बुद्धि का ही भरोसा होता है। हे प्रभु, अपनी इस बुद्धि के कारण ही मैंने श्रद्धा से कथा नहीं सुनी, कथा मेरे हृदय में बैठी नहीं, और इसका परिणाम ये हुआ कि साक्षात परमात्मा मेरे सामने खड़े हैं और उनमें भी मैं एक साधारण पुरुष को देख रही हूँ। मैंने आप में ही संशय कर लिया। भोलेनाथ जी ने मुझे बहुत समझाया कि देवी ये भगवान है, लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं वो किसी की बात पर विश्वास नहीं करते। प्रभु, ये भूल मुझसे हो गई और इसका परिणाम ये हुआ कि भोलेनाथ जी ने मेरा त्याग कर दिया, और शंकर जी के बिना मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। इसलिए मैं अपना देह त्याग रही हूँ। हे प्रभु, मेरे स्वामी भोलेनाथ सदैव आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। यदि आप उन्हें कह देंगे ना, तो अगले जन्म में मुझे शंकर जी अपनी पत्नी बना लेंगे। हे प्रभु, इस जन्म में बुद्धि के कारण मैं कथा से वंचित रही। हे प्रभु, अगले जन्म में आप मुझे बुद्धि नहीं श्रद्धावान बनाना। जो अपराध इस जन्म में हुआ प्रभु, अगले जन्म में मैं अपने इस अपराध को सुधारना चाहती हूँ। और क्या वरदान मांगा? केवल अगले जन्म में ही नहीं, हर जन्म में भगवान भोलेनाथ मुझे पति रूप में मिले। सती मरत हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तो सती मैया मरते समय श्री राम जी से क्या वरदान मांगती हैं कि प्रभु, जन्म जन्म, हर जन्म में मेरा शंकर जी के चरणों में अनुराग हो। शिव पद अनुरागा, शंकर जी के चरणों में मेरा अनुराग हो। और सती मैया सीता मैया से क्या वरदान मांगती हैं? इसका अर्थ भी संत बड़ा सुंदर करते हैं। तो सती जी सीता मैया से क्या प्रार्थना करती हैं? वो यही कहती हैं कि हे मैया, इस जन्म में मैं कभी भी अपने पति के अनुरूप नहीं बन पाई,
और मुझे विश्वास केवल अपनी बुद्धि पर रहा। हम दोनों के रास्ते अलग हो गए और माँ, परिणाम ये हुआ कि मुझे शंकर जी से विछोह हो गया। इसलिए हे माँ, आप मेरा अपराध क्षमा कीजिए और आप मुझे वरदान दीजिए। क्या? सती मरत हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे सीता मैया, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, अर्थात हर जन्म में, केवल अगला जन्म ही नहीं, जन्म जन्म में क्या मुझे मिले? मुझे क्या मिले? शिव पद अनुरागा, अर्थात शंकर जी का जिन चरणों में अनुराग है, मुझे भी उन चरणों का अनुराग मिले। शंकर जी को भी जिनका आश्रय है, मुझे भी वही आश्रय मिले। शंकर जी जिनके भक्त हैं, मुझे भी उनकी भक्ति मिले। फिर हम दोनों के रास्ते एक हो जाएंगे और फिर मेरा कभी भी शंकर जी से विछोह नहीं होगा। इसलिए मुझे केवल अगले जन्म ही नहीं, हर जन्म में भोलेनाथ जी का जिन चरणों में अनुराग है, मुझे भी उन्हीं चरणों का अनुराग मिले। कितना सुंदर संकेत है कि सगुणोपासक कभी भी मोक्ष नहीं चाहता, वो जन्म बार बार जन्म चाहता है। क्यों? ताकि वो हर जन्म में भगवान का भक्त बने। हे सीता मैया, इस जन्म में मैं अपनी बुद्धि की अभिमानिता के कारण राम जी की कथा श्रवण नहीं कर पाई कि हे माँ, अगले जन्म में आप मुझे श्रद्धावान बनाना ताकि मैं राम जी की कथा गंगा का प्रवाह कर सकूं। सती मैया ने राम जी से राम जी की भक्ति नहीं मांगी। क्या मांगा? कि भगवान भोलेनाथ ही मुझे हर जन्म में पति रूप से मिले। और सीता मैया से क्या मांगा? कि हर जन्म में मुझे राम जी की भक्ति मिले। क्यों? इसका उत्तर श्री रामचरितमानस की चौपाइयों में ही है। स्वयं राम जी कहते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल हो वही मुझे प्राप्त कर सकता है, और अपने मन को निर्मल करना ये अत्यंत ही दुष्कर कार्य है। ये काम इतना आसान नहीं है। अर्थात राम जी की भक्ति प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। तो फिर राम जी देते क्या हैं? राम जी से राम जी की प्रार्थना करने पर राम जी देते हैं शिव चरणों में अनुराग। क्योंकि शिव जी कौन है? ये विश्वास रूप है। इसलिए तो राम जी का घर कहा गया रामायण को। और राम रूपी चरित्र बिना शिव रूपी दरवाजे को पार किए बिना नहीं पा सकते। इसलिए और वैसे भी राम जी का और भगवान भोलेनाथ जी का 3 तरह का संबंध है, स्वामी, सखा और मित्र। तो राम जी के स्वामी हैं भोलेनाथ जी, तो राम जी क्या देते हैं? भोलेनाथ जी की भक्ति। और भोलेनाथ जी क्या देते हैं? राम जी की भक्ति। इसलिए रामायण में राम जी की कथा से पहले शंकर जी की कथा आती है। राम जी भगवान है और सीता जी स्वयं भक्ति स्वरूपा हैं। अर्थात भगवान को बिना निर्मल मति के प्राप्त नहीं कर सकते, और हम स्वयं अपनी मति को निर्मल कर दें, ऐसा होना बहुत कठिन है। तो क्या हमें राम जी की भक्ति नहीं मिलेगी? तो बाबा तुलसी इसका बड़ा सुंदर समाधान करते हैं कि जिस प्रकार पिता अपनी गोद में बालक को तभी उठाता है जब मैया स्वयं अपने बालक को नहला धुलाकर साफ सुथरा करके सुंदर कपड़े पहनाकर पिता की गोद में देती। तो राम जी की भक्ति प्राप्त करने के लिए, अपनी मति को निर्मल करने के लिए हम क्या करें? सीता जी के चरणों की वंदना, क्योंकि सीता जी स्वयं भक्ति स्वरूपा हैं। बाबा तुलसी कहते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। इसलिए सती मैया राम जी से भोलेनाथ जी के चरणों में अनुराग मांगती हैं। अर्थात जो बुद्धिमान है अब वो श्रद्धावान होना चाहती है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ विश्वास हैं। तो राम जी से भोलेनाथ जी को पति रूप में मांगा, अर्थात जब श्रद्धा और विश्वास एक हो जाएंगे
और तभी राम जी के चरणों की भक्ति मिलती है। इसलिए फिर सीता मैया से राम जी की भक्ति मांगी। इसलिए बाबा तो लिखते हैं, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। मरते समय सती मैया ने यही वरदान मांगा था, इसलिए कहा तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई। यही कारण था कि वो हिमगिरी के घर में पार्वती जी के रूप में सती मैया ने जन्म पाया। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, सीताराम जी भगवान की जय। तो आइए अब पार्वती जी के जन्म की कथा श्रवण करते हैं। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, नाम पार्वती तनु पाई। सती मैया ही पार्वती जी के रूप में हिमवान के यहाँ जन्म लेती हैं। हिमगिरि, गिरि कहते हैं पर्वत को। तो ये पर्वत दो रूपों में प्रसिद्ध है, एक स्थावर के रूप में और दूसरा जंगम के रूप में। स्थावर के रूप में ये पर्वत है जो कि उत्तर दिशा की ओर है, और यहाँ पर अनेक साधु ऋषि मुनि देवता यहाँ निवास करते हैं। ये पर्वत अत्यंत पावन है। यहाँ अनेक ज्ञानी साधु संतों की तपस्या इस स्थान पर सफल हुई है। भगवान भोलेनाथ को भी ये पर्वत अत्यंत प्रिय है, और स्वयं सती मैया ने भी इस पर्वत पर तपस्या की थी शिव जी को पति रूप में पाने के लिए, और माँ सती की भी तपस्या सफल हुई थी। इसलिए ये पर्वत साधारण नहीं है, ये अत्यंत परम पवित्र पर्वत है। ये तो हुआ स्थावर के रूप में, और हिमवान स्वयं हिमाचल ही इस पर्वत के राजा के रूप में है। अर्थात हिमाचल पर्वत के रूप में भी है और इस पर्वत के राजा के रूप में भी। और हिमाचल की पत्नी का नाम है मैना। ये भी कोई साधारण स्त्री नहीं है। शिव महापुराण में बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि दक्ष पुत्री स्वधा का विवाह हुआ पितरों से, और उनकी 3 कन्याएं हुई, मैना, धन्या और कलावती। लेकिन इनके साथ विडंबना ये हुई कि एक बार ये अपने पिता के साथ भगवान विष्णु का दर्शन करने गई, तो उसी समय दर्शन करने सनकादिक भी आए हुए थे, और संत दर्शन अत्यंत दुर्लभ होता है। इसलिए सभा में खड़े सभी लोगों ने सनकादिकों को प्रणाम किया, और तो और स्वयं भगवान विष्णु जी ने भी उन्हें प्रणाम किया। लेकिन इन तीनों कन्याओं ने प्रणाम नहीं किया। तो सनकादिकों ने इनकी ओर देखकर कहा कि अरे ये कौन है, इनकी हरकतें तो मृत्यु लोक के मनुष्यों जैसी हैं। जाओ, मेरा श्राप है कि तुम मृत्यु लोक में मनुष्य होकर रहो। अब इन्हें तो पता ही नहीं था कि मृत्यु लोक के बारे में, तो अपने पिता से पूछा। तो पितरों ने कहा कि मृत्यु लोक में तो दुख ही दुख है, इसलिए तुम सनकादिकों से क्षमा मांगो, वही कोई उपाय बताएंगे। तो जैसे ही उन्होंने क्षमा मांगी, तब सनकादिकों ने कहा कि कलावती, तुम मृत्यु लोक में वृषभानु की पत्नी बनोगी, और फिर तुम्हारे यहाँ पर श्री राधा रानी अवतार लेंगी, और उनकी कृपा से तुम्हें फिर वैकुंठ में वास मिलेगा। और धन्या, तुम सुनैना होगी, जनक जी तुम्हारे पति होंगे, और सीता जी तुम्हारी पुत्री बनेंगी। उनका विवाह श्री राम जी से होगा, और उनकी कृपा से तुम्हें साकेत वास मिलेगा। और मैना, तुम हिमाचल की पत्नी बनोगी, और पार्वती तुम्हारी पुत्री होंगी, जिनका विवाह शिव जी से होगा, और उन पार्वती जी की कृपा से ही तुम्हें शिवलोक मिलेगा। तो स्वयं भगवती ही हिमाचल के यहाँ कन्या रूप में जन्म लेती हैं। और माँ भगवती को पुत्री रूप में प्राप्त करना क्या इतना सरल है? अरे हम तो एक पुत्र पाने के लिए कितने मंदिरों में जाकर घंटे बजाते हैं, कितने ही व्रत करते हैं कि हे प्रभु हमें पुत्र प्राप्त हो, तब कहीं जाकर मनोरथ पूर्ण होता है। और सोचो, जब स्वयं भगवती को ही पुत्री रूप में प्राप्त करना हो, तो हेमवान ने कितनी तपस्या की होगी। तो हिमाचल राज ने माँ भगवती को कन्या रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। और जब हिमाचल राज तपस्या में थे, तब उनकी पत्नी मैना, हम पहले भाग में श्रवण कर चुके हैं कि सती मैया जब हिमाचल पर्वत पर तपस्या कर रही थी, तब मैना माता उनकी सेवा करती थी। मैना माता को ये ज्ञात नहीं है कि ये स्वयं भगवती भवानी है। वो तो केवल इतना जानती थी कि ये दक्ष की पुत्री हैं, और भगवान भोलेनाथ को पति रूप में पाने के लिए कठिन तप कर रही हैं। तो कितना बढ़िया संकेत है। जो हिमाचल राज है, जो मैना जी के पति हैं, वो भगवान की सेवा कर रहे हैं तपस्या करके। और मैना जी क्या कर रही हैं? वो भगवान के भक्त की सेवा कर रही हैं। भगवान की सेवा और भगवान के भक्त की सेवा का परिणाम एक ही होता है, भगवत प्राप्ति। भगवान को अपना भक्त तो प्रिय होता ही है, लेकिन अपने भक्त के भक्त अत्यंत प्रिय होते हैं। इसलिए भक्त सदा भगवान से यही कहता है कि हे प्रभु,
मुझे सदैव आपके भक्तों का संग मिले। दोनों की सेवा का परिणाम ये हुआ कि इनके यहाँ स्वयं भगवती भवानी माँ जगदम्बा कन्या के रूप में अवतरित होती हैं। कितना सुंदर अर्थ है। हिमाचल अर्थात जो अचल है, जो स्थिर है, और मैना अर्थात अभिमान रहित। मैं ना, नाम ही है मैं ना, अर्थात जिस जीव के भीतर दृढ़ विश्वास होता है, अचल विश्वास होता है और जिसमें अभिमान नहीं होता, उसके हृदय में तो श्रद्धा का प्रकट्य ही होता है। तो सती जो बुद्धि थी अब वो श्रद्धा के रूप में प्रकट हुई है। तो जब माँ जगत जननी भवानी माँ पार्वती जी के रूप में हिमाचल के यहाँ जन्म लेती हैं तो हिमाचल राज्य की ऐसी शोभा होती है जैसे राम भक्त को राम जी की भक्ति मिल जाने पर जो शोभा होती है। और जब से माँ पार्वती का जन्म हुआ है, हिमाचल राज्य के यहाँ सब सिद्धियाँ नवनिधियाँ प्रकट हो गईं और हिमाचल राज्य के यहाँ उत्सव होने लगा। पूरे नगर में ये खबर फैल गई कि हिमाचल के यहाँ पुत्री का जन्म हुआ है। तो सब लोग बधाई देने के लिए आने लगे। तो आइए हम भी बधाई देने चलते हैं। हूँ मैं तो मैना मैया के डिंग जाऊंगी, एरी हाँ बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। मैंने सुना है वहाँ लाली भई है, लाली भी जग से निराली भई है। मैंने सुना है वहाँ लाली भई है, लाली भी जग से निराली भई है। हो जाके लाली के दर्शन पाऊंगी, हो जाके लाली के दर्शन पाऊंगी, एरी हाँ बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। हो मैं तो मैना मैया के ढिंग जाऊंगी, एरी हाँ बधाई लेके आऊंगी। गोने से लाई जो पचरंगी साड़ी, जयपुरिया लहंगा वापे गोटे की किनारी। गोने से लाई जो पचरंगी साड़ी, जयपुरिया लहंगा वापे गोटे की किनारी। हुआ मैं लहर लहर लहराऊंगी, हुआ मैं लहर लहर लहराऊंगी, एरी हाँ बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। हूँ मैं तो मैना मैया के ढिंग जाऊंगी, एरी हाँ बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। एरी सखी आज लागी या मन में, एरी सखी आज लागी या मन में। कब पहुँचूंगी मैं सखी महलन में, कब पहुँचूंगी मैं सखी महलन में। हो मुख निरख निरख बलि जाऊंगी, हो मुख निरख निरख बलि जाऊंगी, एरी हाँ बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। हो मैं तो मैना मैया के ढिंग जाऊंगी, एरी हाँ बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। जब मैंने सुना कि हिमाचल राज्य के यहाँ पर माँ भगवती भवानी का जन्म हुआ है तो मेरे हृदय में भी भाव आया कि मैं भी उस बधाई के उत्सव में पहुँचूं। तब हृदय में भाव करते ही मैं पहुँच गई हिमाचल राज्य के द्वार पर और क्या देखा, सब बधाई गा रहे हैं। आइए हम भी बधाई गाते हैं। हिमाचल बजत बधाई, मैं नाने लाली जाई। हिमाचल बजत बधाई, मैं नाने लाली जाई। ऊंचे पे ध्वजा फहराई, मैं नाने लाली जाई, मैं नाने लाली जाई। हिमाचल बजत बधाई, ऊंचे पे ध्वजा फहराई, मैं नाने लाली जाई। धन्य कोख मैं नारानी की, धन्य कोख मैं नारानी की। हुया ने अम्बा, हुया ने जगदम्बा है जाई, हिमाचल बजत बधाई,
हिमाचल बजत बधाई, मैना ने लाली जाई, मैना ने लाली जाई, हिमाचल बजत बधाई। हिमवान पिता मैना माता, दोनों ने खुशी मनाई, हिमाचल बजत बधाई, हिमाचल बजत बधाई, मैना ने लाली जाई, ऊंचे पे ध्वजा फहराई, मैना ने लाली जाई। हार दिए हीरे को रानी, हार दिए हीरे को रानी, हो मोहे तुरत ही निकट बुलाई, हिमाचल बजत बधाई, हिमाचल बजत बधाई, मैना ने लाली जाई, मैना ने लाली जाई, हिमाचल बजत बधाई। ऊंचे पे ध्वजा फहराई, मैना ने लाली जाई, मैना ने लाली जाई, हिमाचल बजत बधाई, हिमाचल बजत बधाई, मैना ने लाली जाई, मैना ने लाली जाई। और जैसे इस मंगल गान की ध्वनि पड़ी, ऋषि मुनियों जो वहां पर हिमाचल पर्वत पर जो तपस्या कर रहे थे, वो भी सुनकर हिमाचल राज्य को बधाई देने आ गए। वो क्या गा रहे हैं? हो आज जन्मी जगत जननी मैया, हिमाचल में बाजे बधैया, हो आज जन्मी जगत जननी मैया, हिमाचल में बाजे बधैया, बाजे बधैया, हाँ बाजे बधैया, जन्मी जगत जननी मैया, हिमाचल में बाजे बधैया। पर्वत राज है पिता तुम्हारे, पर्वत राज है पिता तुम्हारे, मैना तुम्हारी है मैया, मैना तुम्हारी है मैया, हिमाचल में बाजे बधैया, हो आज जन्मी जगत जननी मैया, हिमाचल में बाजे बधैया। पर्वत लुटावे हीरा जवाहर, पर्वत लुटावे हीरा जवाहर, मैया लुटावे रुपैया, हो मैया लुटावे रुपैया, हिमाचल में बाजे बधैया, हो आज जन्मी जगत जननी मैया, हिमाचल में बाजे बधैया। पार्वती तुम अन्नपूर्णा बनोगी, पार्वती तुम अन्नपूर्णा बनोगी, हो तुमको मिली है महादेव सैया, हिमाचल में बाजे बधैया, हो आज जन्मी जगत जननी मैया, हिमाचल में बाजे बधैया। आशुतोष की प्राण प्रिया हो, आशुतोष की प्राण प्रिया हो, हम सबके भाग्य बढ़ैया, हिमाचल में बाजे बधैया, हो आज जन्मी जगत जननी मैया, हिमाचल में बाजे बधैया, हिमाचल में बाजे बधैया, हिमाचल में बाजे बधैया। सब साधु संतों ऋषि मुनियों ने माँ भगवती को आशीर्वाद देते हुए मन में विचार करते हैं, अरे अब तक हमने बहुत से लोगों को आशीर्वाद दिया, लेकिन आज तो स्वयं माँ भगवती भवानी को आशीर्वाद देकर हमारा आशीर्वाद ही धन्य हो गया। और अपने भाग्य की बढ़ाई करने लगे। बोलिए गौरा मैया की जय। और इस प्रकार वहाँ बहुत ही मंगल बधाई हुई हिमाचल राज्य के यहाँ।
और अब दिन आ गया मैया के नामकरण का। तो हिमाचल राज ने विद्वानों को बुलाया और नामकरण संस्कार कराया। तब विद्वानों ने माँ भगवती का जो नाम, राशि का जो नाम निकला वो क अक्षर। तो विद्वानों ने कहा कि क से निकला है तो नाम काली रख देते हैं। जैसे ही सुना मैना मैया ने, तो मैना मैया ने तो मुंह लटका लिया। अरे महाराज, हमारी इतनी गोरी कन्या है और आपने नाम रख दिया काली। तो विद्वानों ने कहा, अरे देवी आप चिंता ना करें, देखो इतनी गौर वर्ण कन्या है, कहीं आपकी कन्या को नजर ना लग जाए, इसलिए नाम काली ही रख देते हैं। और सचमुच बात तो सही है। हम भी अपने समाज में देखते हैं, पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, जब किसी के यहाँ कोई काली कन्या पैदा होती थी तो उसको क्या कहते थे, गौरी। और अगर बेटा काला हुआ तो उसको कहते थे गोरा। और यदि कन्या गौरी होती थी तो कहीं नज़र ना लग जाए तो क्या नाम रख देते थे, काली। और यदि बेटा गोरा है तो नाम रख देते थे काला। तो गौर वर्ण को नाम रख देते थे काला ताकि नज़र ना लगे, और काले का नाम रख देते थे गोरा, कि चलो शक्ल का गोरा नहीं तो नाम का ही गोरा। तो माँ भगवती का राशि का नाम निकलता है क से, तो माँ का एक नाम काली भी है। तो विद्वानों ने कहा कि मैया इसका नाम एक ही नहीं है, कई नाम होंगे आपकी कन्या के, तो आपको जो पसंद होगा आप उसी से पुकार लेना। उमा, अंबिका, जगदम्बा, अपर्णा, भवानी, और पर्वत की बेटी है तो इसका एक नाम होगा पार्वती, और पर्वत को गिरी भी कहते हैं तो इसका एक नाम होगा गिरिजा। अब इतने सुंदर नामों को सुनकर माँ तो प्रसन्न हो गई। अब धीरे धीरे माँ पार्वती बड़ी हुई और अब मैया ने चलना शुरू किया। और जब मैना मैया के आंगन में माँ पार्वती खेलती हैं तो मैना मैया निहाल हो जाती हैं देखकर। और मैना मैया क्या गाती है, हो मेरी छोटी सी, हो मेरी नन्ही सी, हो मेरी वारी सी, हो मेरी छोटी सी किशोरी बड़ी प्यारी लागे, हो मेरी छोटी सी किशोरी बड़ी प्यारी लागे, प्यारी लागे न्यारी लागे, प्यारी लागे न्यारी लागे, हो मैना की दुलारी बड़ी प्यारी लागे, छोटी सी किशोरी बड़ी प्यारी लागे, रंग रंगीली छैल छबीली, गुण गर्वीली अति शर्मीली, हो ये तो कोटि चंद्र उजियारी लागे, हो मेरी छोटी सी किशोरी बड़ी प्यारी लागे, मेरी छोटी सी किशोरी बड़ी प्यारी लागे। छोटी सी किशोरी के कानों में कुंडल, कानों में कुंडल, हाँ कानों में कुंडल, हो वो तो हाले जब, हो वो तो हाले जब चमा चम चम साजे, हो मेरी छोटी सी किशोरी बड़ी प्यारी लागे, प्यारी लागे न्यारी लागे, प्यारी लागे न्यारी लागे, हो मैना की दुलारी बड़ी प्यारी लागे। छोटी सी किशोरी के हाथों में कंगना, छोटी सी किशोरी के हाथों में कंगना, हाथों में कंगना, हाँ हाथों में कंगना, हो नाचे जब, हो नाचे जब खन्ना खन खन बाजे, हो मेरी छोटी सी किशोरी बड़ी प्यारी लागे, प्यारी लागे न्यारी लागे, प्यारी लागे न्यारी लागे, मैना की दुलारी बड़ी प्यारी लागे, हो मेरी छोटी सी किशोरी बड़ी प्यारी लागे। छोटी सी किशोरी के पाँव में पायलिया, पाँव में पायलिया, हाँ पाँव में पायलिया, हो वो तो चाले जब, हो वो तो चाले जब छमा छम छम बाजे, वो तो चाले जब छमा छम छम बाजे, हो मेरी छोटी सी, हो मेरी नन्ही सी, हो मेरी छोटी सी किशोरी बड़ी प्यारी लागे, प्यारी लागे न्यारी लागे, प्यारी लागे न्यारी लागे, हो मेरी छोटी सी किशोरी बड़ी प्यारी लागे, मेरी छोटी सी किशोरी बड़ी प्यारी लागे। मातेश्वरी तुम हो अम्बा, परिपूर्ण तुम ही जगदम्बा, हो ये तो तीन, हो ये तो तीन लोकन से न्यारी लागे, ये तो तीन लोकन से
न्यारी लागे, मेरी छोटी सी किशोरी बड़ी प्यारी लागे, प्यारी लागे, न्यारी लागे, प्यारी लागे, न्यारी लागे, मैना की दुलारी बड़ी प्यारी लागे, मैना की दुलारी बड़ी प्यारी लागे, मेरी छोटी सी किशोरी बड़ी प्यारी लागे, मेरी छोटी सी किशोरी बड़ी प्यारी लागे। आहा, आनंद हो गया। मैंने जब सुना कि हिमवान के यहाँ माँ भगवती का प्राकट्य हुआ है, तो भाव सहित हृदय से मैं भी पहुँच गई थी हिमवान के यहाँ पर, और बधाई में माँ मैना ने मुझे हार दिया था। और अब मैंने सुना कि माँ भगवती ने चलना प्रारंभ किया है, तो मेरे हृदय में भी भाव उठा कि माँ भगवती भवानी स्वयं मेरे घर में आए। और एक दिन भाव करते ही अष्टमी के दिन माँ भगवती भवानी स्वयं कन्या रूप लेकर मेरे घर में आई। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, पाँव में पायलिया बाजे, छम छम करती डोले रे, हो छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, पाँव में पायलिया बाजे, छम छम करती डोले रे, छन 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 डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। मैंने बातें पूछो लाली, मैंने बातें पूछो लाली, कहाँ तिहारो नाम है, कहाँ तिहारो नाम है, वो मुस्काई के बोली, वो मुस्काई के बोली, जगदम्बा मेरो नाम है, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, पाँव में पायलियाँ बाजे, छम छम करती डोले रे। मैंने बातें पूछा लाली, तेरे मैया बाबा कौन है, मैंने बातें पूछो लाली, तेरे मैया बाबा कौन है, हो खुश हो करके बोली, वो खुश हो करके बोली, माँ मैना और पिता हिमवान रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, पाँव में पायलिया बाजे, छम छम करती डोले रे। मैंने बातें पूछो लाली, कहाँ तेरे ससुराल है, मैंने बातें पूछो लाली, कहाँ तेरो ससुराल है, घूंघट काढ़ के बोली, वो घूंघट काढ़ के बोली, कैलाश मेरो ससुराल रे, घूंघट काढ़ के बोली, कैलाश मेरो ससुराल रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, पाँव में पायलिया बाजे, छम छम करती डोले रे। मैंने बातें पूछो लाली, कौन तेरो भरतार रे, हाँ कौन तेरो भरतार रे, वो शर्माई की बोली, वो शर्माई की बोली, भोलेनाथ मेरो भरतार रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, पाँव में पायलिया बाजे, छम छम करती डोले रे। मैंने बातें पूछो लाली, हलवा पूड़ी खाओगी, मैंने बातें पूछा लाली, क्या हलवा पूड़ी खाओगी, आहा आहा, आहा आहा करती मेरे आगे पीछे डोले रे, आहा आहा करती मेरे आगे पीछे डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, पाँव में बाजे पायलिया वो छम छम करती डोले रे, हो छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। बस हमारा मन यूं ही इन भावों से सदैव भरा रहे और मन यूं ही सदा आनंद में डूबा रहे, तो संसार के दुख हमें व्याप्त नहीं होंगे। बोलिए भगवती मैया की जय। इन शब्दों के साथ हरि कथा को विश्राम देते हुए वाणी को विराम देते हैं। आगे की चर्चा कल करेंगे।